नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। मामला है बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच शिक्षक भर्ती के नियमों और चयन प्रक्रिया को लेकर सामने आ रहे अंतर का। क्या शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट को महत्व मिलेगा या फिर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा? और अगर अलग-अलग विभागों के नियम और अध्याचन अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं, तो आखिर अभ्यर्थी अपनी तैयारी किस आधार पर करे? बताया जा रहा है कि आयोग की ओर से 800 या लगभग 900 संबंध प्राथमिक पदों के लिए एक ऐसी चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव है, जिसमें 120 प्रश्नों वाली लिखित परीक्षा को आधार बनाया गया है। खास बात यह है कि इस प्रस्तावित प्रक्रिया में एकेडमिक मेरिट को शामिल नहीं किया गया है। यानी चयन में लिखित परीक्षा की भूमिका प्रमुख दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 11,508 पदों का जो अध्याचन भेजे जाने की बात सामने आ रही है, उसमें एकेडमिक मेरिट को शामिल किया गया है। यहीं से पूरा विवाद और असमंजस पैदा होता है। एक तरफ लिखित परीक्षा आधारित चयन की बात सामने आती है, दूसरी तरफ अध्याचन में एकेडमिक मेरिट का प्रावधान दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि अंतिम रूप से लागू क्या होगा? दोस्तों, किसी भी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी महीनों और कई बार वर्षों तक तैयारी करते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्पष्ट नियम। अभ्यर्थियों को पहले से ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर की परीक्षा होगी, कितने प्रश्न होंगे, सिलेबस क्या होगा, एकेडमिक मेरिट का कितना वेटेज होगा, लिखित परीक्षा कितना महत्व होगा और अंतिम चयन किस फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। लेकिन यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग नियम दिखाई देने लगे, तो अभ्यर्थियों के सामने स्वाभाविक रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होगी। क्योंकि यदि एकेडमिक मेरिट चयन का हिस्सा है, तो अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक या संबंधित शैक्षणिक योग्यता के अंकों का चयन में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होता है, तो अभ्यर्थी की पूरी तैयारी का फोकस परीक्षा पर होगा। इसलिए दोनों परिस्थितियों में तैयारी की रणनीति बिल्कुल अलग हो सकती है। यही कारण है कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार और चयन आयोग जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करे। अब बात आती है देरी की। सबसे ज़्यादा नाराज़गी जिस बात को लेकर दिखाई दे रही है, वो भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी और नियमों की अस्पष्टता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि भर्ती होनी है, तो उसकी प्रक्रिया स्पष्ट तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। अध्याचन भेजा जाए, नियम स्पष्ट किए जाए, आधिकारिक सिलेबस जारी किया जाए और परीक्षा की तारीख घोषित की जाए। लेकिन जब अलग-अलग स्तर पर प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग बातें सामने आती हैं, तो अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं और यही सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर अभ्यर्थियों के बीच लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद चयन के नियमों को लेकर कोई गंभीर विसंगति सामने आती है, तो मामला कानूनी विवाद में भी जा सकता है और भर्ती पूरी तरह से फंस सकती है। क्योंकि किसी भी बड़ी भर्ती में चयन का आधार पहले से स्पष्ट और नियमों के अनुरूप होना चाहिए। यदि एक जगह एकेडमिक मेरिट का प्रावधान हो और दूसरी जगह केवल लिखित परीक्षा की बात हो, तो अंतिम नियम को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि भर्ती की अधिसूचना जारी होने से पहले ही सभी नियमों में स्पष्ट सामंजस्य स्थापित किया जाए। अब सवाल है कि जब तक आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक अभ्यर्थी क्या करे? मेरी सलाह यही होगी कि अभी किसी एक वायरल खबर या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अपनी तैयारी की दिशा पूरी तरह ना बदले। लिखित परीक्षा की तैयारी ज़रूर जारी रखें। साथ ही अपने शैक्षणिक दस्तावेजों और मेरिट से जुड़े रिकॉर्ड को भी तैयार रखें। केवल आधिकारिक अधिसूचना आयोग और विभाग की आधिकारिक जानकारी को ही अंतिम मानें, क्योंकि अंतिम निर्णय वही होगा जो आधिकारिक नियमों और अधिसूचना में लिखा होगा। अब ज़रूरत है कि संबंधित विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पूरे मामले को जल्द स्पष्ट करें। अगर चयन में एकेडमिक मेरिट शामिल है, तो उसका स्पष्ट वेटेज बताया जाए। अगर चयन केवल लिखित परीक्षा से होना है, तो वह भी स्पष्ट रूप से बताया जाए। साथ ही आधिकारिक सिलेबस जारी किया जाए, परीक्षा पैटर्न स्पष्ट किया जाए, अंक निर्धारण की पूरी प्रक्रिया बताई जाए और सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षा की संभावित तारीख या परीक्षा कार्यालय जल्द जारी किया जाए। क्योंकि हज़ारों अभ्यर्थी
इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 800 पदों के लिए प्रस्तावित लिखित परीक्षा में एकेडमिक मेरिट नहीं दिखाई जा रही, जबकि 11,508 पदों में अध्याचन में एकेडमिक मेरिट का उल्लेख होने की बात सामने आ रही है। यही अंतर अभ्यर्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। अब देखना यही होगा कि संबंधित विभाग और आयोग इस विसंगति को कैसे दूर करते हैं और अंतिम चयन नियम क्या तय किए जाते हैं। हमारी मांग किसी एक चयन पद्धति के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि नियम स्पष्ट हो, प्रक्रिया पारदर्शी हो और अभ्यर्थियों को समय रहते सही जानकारी मिले, क्योंकि भर्ती शुरू होने के बाद नियमों को लेकर विवाद पैदा होने से सबसे ज़्यादा नुकसान अभ्यर्थियों का ही होता है। इसलिए उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी जल्द ही इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करेंगे और अभ्यर्थियों को आधिकारिक सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और परीक्षा तिथि की जानकारी मिलेगी। अगर आप भी इस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।